यार स्टॉक मार्केट से मैं कैसे पैसा कमाऊँ। इतने लोग पैसा कमा रहे हैं। एलन मस्क बिलियनियर बन गया, वॉरेन बफेट कितना रिच हो गया। अपनी सैलरी से तो इतना पैसे कमा नहीं सकता। कुछ तो तरीका होगा। अगर पैसे कमा रहे हैं, क्या है वो तरीका, पता नहीं। हेलो, मेरा नाम है गौरव मलवन। वेलकम टू कैट सेकंड फाइनेंस। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी इस लड़के की तरह स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की जरूर सोचा होगा, और सोचे भी क्यों नहीं। जितने भी रिच लोग हैं उनका कहीं ना कहीं से स्टॉक मार्केट से लेना देना हुआ है। उनमें से कुछ एग्जांपल है एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, झुनझुनवाला, विजय केडी और जाने ही कितने। अब आप चाहते तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना, लेकिन आपको पता नहीं असलियत में स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करना है, इसलिए आप कभी एंट्री कर ही नहीं पाया और स्टॉक मार्केट से पैसे कमा ही नहीं पाए। या आप उनमें से भी हो सकते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर तो करा लेकिन पैसे कमा नहीं जाए, उल्टा गवा के आ गए। तो असलियत में सही तरीका है क्या स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का? चलिए स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के तरीके जानने से पहले कुछ उन पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं जो आपको मार्केट में नहीं करना, और वो बिल्कुल पैसे कमाने के तरीके नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब मार्केट डाउन हो। काफी लोगों को लगता है अगर मार्केट डाउन है और उस टाइम पे मार्केट में घुसेंगे तो वो पैसा जरूर बनाएंगे। एक्चुअली पॉइंट सही भी है, गलत भी। आप पैसा बना भी सकते हैं, नहीं भी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है आप पैसा ना बनाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है जब मार्केट डाउन हो आप पैसा ना बनाए। उसका रीजन ये होता है जब मार्केट डाउन होती है तो सारे शेयर नीचे आ जाते हैं। इसमें अच्छी कंपनियों के शेयर भी नीचे आते हैं, बुरी कंपनियों के शेयर भी नीचे आते हैं। लेकिन जब कंपनियां चलने लगती है, जब अच्छा टाइम आने लग जाता है, जब मार्केट अप होती है, जो अच्छी कंपनी उनके तो प्राइस ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो बेकार कंपनी होती है उनके प्राइस कभी ऊपर नहीं आते, उल्टा नीचे जाने लगते। तो जब मार्केट डाउन हो आप एंट्री तो कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन आपको ये देखना होगा आप कौन सी कंपनी में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कभी आप पैसा कमाने के लिए घुसे, ये भी हो सकता है आप उल्टा पैसे दे के आ जाए और पैसे ना बनाए। तो हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट डाउन होना ये क्राइटेरिया नहीं है मार्केट में घुसने। पॉइंट नंबर 2, जब मार्केट बहुत तेजी से चल रही हो, कोई शेयर बहुत ज्यादा चल रहा हो। काफी लोगों को लगता है जब मार्केट चल रही हो उसकी वेव में अगर राइड कर लेंगे तो भी पैसा बना लेंगे। जैसे काफी लोग सोचते हैं अगर कोई शेयर 10 रुपए से 20 का हुआ, 20 से 30 का हो या 30 से 40 का हो, तो वो सोचते हैं अगर 20 से 30 का हुआ है तो वो अगर एंट्री लेके 30 में एंट्री लेके 35 पे एग्जिट कर लेंगे तो भी वो कुछ पैसा बना लेंगे बिना लालच करे हो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो भी आप गलत हो सकते हैं और पैसा खो के आ सकते हैं। इसका रीजन ये होता है जब हम स्टॉक में एंटर करते हैं हमें उसका कभी लो भी नहीं पता होता, कभी हाई भी नहीं पता होता। जैसे हमें लो नहीं पता होता वो और कितना लो जाने वाला है, ऐसे हमें उसका हाई भी नहीं पता होता। हम कभी 30 में एंट्री लेने के लिए घुसे और पता चला 35 आने की जगह आपका उल्टा 25 हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी शेयर में घुसे उस पर रिसर्च करें, कभी भी उसका प्राइस चल रहा है या नीचे जा रहा है इस बेस पे कभी भी शेयर ना ले। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, मेरा अगला पॉइंट भी सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। काफी लोगों को लगता है जब कोई शेयर अपना आईपीओ प्राइस से या अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे आता है, सपोज किसी का आईपीओ प्राइस 300 रुपए है या ऑल टाइम हाई 300 रुपए, तो काफी लोगों को लगता है अगर उसका प्राइस अभी 50 रुपए चल रहा है और वो कंपनी अच्छी भी है तो वो जरूर अपने 300 रुपए पे तो जरूर जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आप उस शेयर में एंट्री लेते हैं और सोचते हैं वो 300 रुपए पे तो आएगी और आप थोड़ा प्रॉफिट बना लेंगे, 6x प्रॉफिट बना लेंगे, तो आप ऐसा सोचते तो आप गलत हो सकते हैं। उसका रीजन ये होता है कंपनी शायद अभी अच्छी है लेकिन मार्केट उसे फ्यूचर में अच्छा नहीं देख रहा और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो फ्यूचर में अच्छा ना करे। तो अगर आप ये गलती करते हैं, आप सोचते हैं कि मार्केट अगर प्राइस नीचे आ गया तो कंपनी अच्छा ही करने वाली है, तो भी आप शायद मार्केट से पैसा खो के आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी मार्केट में एंटर करें या किसी कंपनी में एंटर करें तो कंपनी पे ही रिसर्च करें। अगला पॉइंट आपको जो नहीं करना चाहिए, किसी यूट्यूबर, फाइनेंशियल एडवाइजर या न्यूज चैनल की एडवाइस पे शेयर खरीदना। इसका रीजन ये होता है कि जब भी आप किसी एडवाइजर या यूट्यूबर या किसी न्यूज चैनल की एडवाइस पे जब शेयर खरीदते हैं तो उनका काम होता है, आप समझिए उनका काम होता है, यूट्यूबर का काम है रोज एक शेयर के ऊपर वीडियो बनाना। तो वो अगर 10 शेयर भी डालेंगे, 10 में से 5 भी चलेंगे तो 5 वो शेयर हो सकते हैं जो नहीं चलने वाले। वो उनकी तो बताएंगे जो उन्होंने 5 बोले थे चल गए, लेकिन वो उनकी नहीं बताएंगे जो उन्होंने अगले 5 बोले थे जो नहीं चले। तो आप उनमें से भी हो सकते हैं जो वो शेयर ना चले। तो ऐसी न्यूज चैनल में होता है। न्यूज चैनल में अगर कोई बंदा रोज कोई शेयर सजेस्ट करने आ रहा है, वो रोज एक ही शेयर तो बता नहीं सकता, डिफरेंट शेयर बताएगा। तो वो जब शेयर बताए जा रहा है तो वो अच्छा शेयर कब बताएगा? अगर उसके पास एक ही अच्छा शेयर होता तो वो डेली तो बताएगा, नया नया बताया जा रहा है, तो आप उन शेयरों में फंस सकते हैं जो बस बोलने के लिए वो बोल रहा है और आप शायद उसमें पैसा खो सकते हैं। तो कभी भी यूट्यूबर की एडवाइस या फाइनेंशियल एडवाइजर की एक्चुअली आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप टीवी पे देख के किसी ऐसी एडवाइजर की ले रहे हैं तो उस बेस पे आप कभी इन्वेस्ट मत करिए, आप पैसा खो सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खो सकते हैं। और मैं आपको इसी में ऐड भी करना चाहूंगा, काफी इन्वेस्टर जो बहुत अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, झुनझुनवाला हो गए, वॉरेन बफेट हो गया, कोई भी आप बड़ा नाम ले लीजिए, ये हमेशा 100% सही भी नहीं होते। इनमें 60% टाइम ये गलत भी होते हैं। तो आप कभी भी कोई भी एक शेयर ले रहे हैं तो ये मत सोचिए वो चलना ही चलना है। तो कभी भी ऐसे किसी की एडवाइस पे मत सोचिए कि इसमें पैसा डाल दे तो चलना ही चलना। आई एम श्योर अब आप सोच रहे होंगे भाई इस बंदे ने तो सारे पॉइंट कटवा दिए, अब असली तरीका है क्या शेयर में पैसा बनाने का? चलिए उस पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। उस पॉइंट पर डिस्कस करने से पहले हम असलियत में मार्केट में पैसा बनाने के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं।
हाँ, कॉन्सेप्ट में। तो क्या है असली कॉन्सेप्ट मार्केट में पैसे बनाने का? सपोज करिए आपका एक फ्रेंड है, उसका नाम है एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क। वो आपके पास आता है, वो कहता है यार उसे एक कंपनी बनानी है 1 लाख रुपए की, और लेकिन उसके पास 50,000 रुपए है। तो कह रहा भाई 50,000 रुपए तू मेरे को दे दे, 50,000 मैं अपने डालता हूँ, मैं कंपनी बना दूंगा, आधी आधी कंपनी हो जाएगी क्योंकि तेरा आधा पैसा है। अब आप देखते हैं दोस्त तो बहुत अच्छा है, ये मेहनती भी है और इंटेलिजेंट भी है और ये कंपनी बना भी सकता है। तो आप इस दोस्त को 50,000 रुपए दे देते हैं। अभी आपका दोस्त एलन मस्क बहुत काम करता है, बहुत मेहनत से काम करता है, ऐसे देखते देखते टाइम कटता जाता है। आप अपने काम पे बिजी रहते हैं, आप बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा। अब ऐसे 10 साल हो जाते हैं, जो 1 लाख रुपए था वो बिजनेस 1 लाख से 10 करोड़ का हो चुका। अब जब आप, हाँ ध्यान दीजिए, 1 लाख से 10 करोड़ का। अब आप ये सोचिए जो बिजनेस 10 करोड़ का हो चुका है, तो उसमें आपका कितना प्रॉफिट है, आपका कितना पार्ट है? तो आपका पार्ट 50%, आपके 50% इक्विटी है। तो जब आपकी 50% इक्विटी है, तो इसका मतलब आपने भी 50% पैसा बनाया, मतलब 10 करोड़ में 5 करोड़ आपके हो गए, आपने भी 5 करोड़ रुपए बनाया। तो ये ऐसा ही सेम इन्वेस्टमेंट में होता है, शेयर में होता है। शेयर में भी हम किसी दोस्त की कंपनी में डाल रहे हैं, दोस्त इसमें आप सीईओ कह सकते हो, किसी को भी कह सकते हो, तो आप उसकी कंपनी में डाल रहे हैं। तो जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमें ऐसा दोस्त ढूंढना होता है जो ईमानदार भी है, मेहनती भी और अच्छा काम करके आपको पैसे भी बना के देगा। तो इनको ढूंढेंगे कैसे? तो ऐसे दोस्त को ढूंढने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उन पे बात करते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट तो ये होता है ऐसी कंपनी को ढूंढने का कि वो कंपनी बहुत छोटी हो, क्योंकि अगर वो बहुत छोटी होगी तभी आप उसमें बहुत ज्यादा पैसा बना पाएंगे। अगर बहुत बड़ी है तो आप उसमें पैसा तो बना लेंगे, लेकिन बहुत सारा पैसा नहीं बना पाएंगे जो आपके सपने हैं, वारेन बफेट जैसा बनने का या झुनझुनवाला जैसा बनने का। तो सबसे पहला मेन पॉइंट याद रखिए, कंपनी बहुत छोटी हो। बहुत छोटी भी इतने नहीं कि कुछ है ही नहीं उसका हिस्ट्री पास्ट फ्यूचर। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कंपनी थोड़ी छोटी हो कंपैरेटिवली, तभी आप उसमें पैसा बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट क्वालिटी होता क्या है? जैसा भी हमने एलन मस्क की बात करी, एलन मस्क हमारा दोस्त था और वो अच्छा मैनेजमेंट था, उसने 1 लाख के बिजनेस को बना दिया 10 करोड़ का। अब आपके ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं, राणा जैसे यस बैंक वाले, जो आपके 1 लाख को 5,000 रुपए बना दे। तो आपको हमेशा एक ऐसा दोस्त ढूंढना जो मेहनती है और अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना सकता है, कंपनी को बहुत बड़ी कर सकता है और साथ में ईमानदार भी है। काफी लोग क्या होते हैं, काफी कंपनियों के मालिक जो होते हैं पैसा साइफन ऑफ करके बाहर ले जाते हैं, और जब बाहर ले जाते हैं न्यूज बाहर आती है तो उसका स्टॉक का प्राइस भी गिरता है। तो हमें कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ईमानदार चाहिए और बहुत ही ज्यादा मेहनती चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ शेयर के पीछे ना भागे। नंबर ऑफ शेयर क्या होता है? काफी लोगों को लगता है अगर वो छोटे प्राइस का शेयर ले लेंगे, छोटे प्राइस का शेयर का मतलब अगर वो 1 रुपए का शेयर, 2 रुपए का शेयर, 5 रुपए का शेयर या 10 रुपए का शेयर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं कंपैरेटिवली अगर वो 1,000 रुपए का शेयर, 2,000 रुपए का शेयर, 3,000 रुपए का शेयर लेंगे। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास सपोज कीजिए 2 कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब दोनों ही कंपनी का मार्केट कैप और एसेट पूरे 1,000 करोड़ के, तो दोनों कंपनी इक्वल हुई 1,000 करोड़ की। अब आप ध्यान दीजिए इनके जो शेयर के प्राइस है, इस कंपनी बी के शेयर का प्राइस 1,000 रुपए हो सकता है पर कंपनी का, और इस कंपनी के शेयर का प्राइस हो सकता है 1 रुपए का। अब आप सोचेंगे इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है जो कंपनी का ओनर होता है, जो सीईओ होता है, वो शेयर को कितने भी पार्ट में बांट सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1,000 करोड़ की कंपनी को आप 100 भागों में बांट सकते हो, 1,000 भागों में बांट सकते हो, लाख भागों में बांट सकते हो, करोड़ भागों में बांट सकते हो। आप उसके कितने भी हिस्से कर सकते हो, जैसे हम पिज्जा के हिस्से करते हैं, ऐसे शेयर के हिस्से होते हैं। अब आप ये सोचेंगे पैसा तो छोटे शेयर में ही बनता है, चाहे मार्केट का कितना भी हो। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। असलियत में क्या होता है, जब कंपनी अच्छा करती है, मान लीजिए दोनों ही कंपनी अच्छा करती है, कंपनी ए एंड बी, तो दोनों कंपनी अच्छा करेगी, तो अगर वो 10x बढ़ती है दोनों कंपनी, तो ये 1 रुपए का शेयर था, ये 1,000 रुपए का शेयर था। आपने इसमें 1,000 रुपए डाले, तो 1,000 के अगर 1 रुपए का शेयर 10 रुपए का हो गया है, तो आपके पैसे 1,000 के 10,000 ही होंगे। यहाँ पे 1,000 का शेयर 10,000 का हो गया, जो आपने 1,000 रुपए डाले 10,000 ही होंगे। और कंपनी ने, दोनों ने इक्वली अच्छा काम करा, दोनों ने इक्वली बहुत बढ़िया काम करा है, पैसे उतने ही मल्टीप्लाई होने, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितने रुपए का शेयर लिया, आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे। इसमें ही अगर कंपनी बी हमारी, जिसका 1,000 रुपए का शेयर है, वो बहुत बेकार करती है, और कंपनी ए जो उसका शेयर 1 रुपए का बहुत अच्छा करती है, तो ये हो सकता है आपने इसमें 1,000 रुपए डाले, 1,000 रुपए वाली कंपनी, काफी लोगों को ये भी लगता है महंगा शेयर लेंगे तो वो सेफ रहती है, तो 1,000 रुपए वाले में आपके पैसे आधे हो सकते हैं, 500 रुपए, और 1 रुपए वाली में अगर 10 गुना हो गई या 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए, तो उसमें आपके पैसे बन सकते हैं। ऐसे इसका उल्टा भी हो सकता है। कंपनी ज्यादातर उल्टा ही होता है। कंपनी ये वाली, दूसरी वाली जो पैनी है, उसका शेयर उस कंपनी ने अच्छा नहीं गिरा, तो जो आपने चाहे 1 रुपए का शेयर हो तो 50 पैसे का हो सकता है, 25 पैसे का हो सकता है, और जो हमारी कंपनी दूसरी है बी, उसने अच्छा करा तो 1,000 रुपए का शेयर 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 50,000 कितना भी हो सकता है। मेरा अगला पॉइंट है जो कि पहला पॉइंट रहना चाहता है, अब आप ये कंपनी ढूंढेंगे कैसे, जो कि बहुत ईजी है। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपका दोस्त कोई प्रोडक्ट यूज करता है, आप कोई प्रोडक्ट बहुत दिनों से खरीदना चाहते हैं, तो और आपको पता है ये तो बहुत ही अच्छा है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आप उस कंपनी
को देखिए, उसके फाइनेंशियल पढ़िए और देखिए फ्यूचर में और कैसा करने वाली है। अगर वो अच्छा करने वाली है, आप उसे हमेशा खरीदता है और आपको सस्ते में मिल रही है, तो आपको जरूर वो कंपनी खरीदनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। माय नेम इज गौरव विमल। तो आगे और पॉइंट्स के बारे में कभी बात करेंगे।